आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर। आज का हमारा वीडियो आधारित है वट पूर्णिमा व्रत। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को बेहद ही खास माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सावित्री के पति सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे जीवनदान मिला था। इसीलिए इस दिन को वट पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत पूजन करने की भी परंपरा है। ये पर्व मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत अन्य दक्षिण भारत के कई इलाकों में मनाया जाता है। इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 24 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। वट यानी बरगद के पेड़ का पूजन करती है। जानिए व्रत की पूजा विधि मुहूर्त। हिंदी धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को बेहद ही खास माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सावित्री के पति सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे जीवनदान मिला था। इसीलिए इस दिन को वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्थान 7 विशेष पूर्णिमा में आता है। जानिए कथा। वट सावित्री व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने सत्यवान को अपने पति रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु है तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। सावित्री राजवैभव को त्याग कर अपने पति सत्यवान और उनके परिवार के साथ वन में रहने लगी। सत्यवान वनवासी राजा धुमतसेन के पुत्र थे। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उसी दिन वह लकड़ियाँ काटने जंगल गए। वहाँ वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से व्रत कर रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी। सावित्री ने यमराज से उनके पति के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज ने उनकी नहीं सुनी। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। यमराज द्वारा कई बार मना करने के बाद भी सावित्री अपने जिद पर अड़ी रही। सावित्री के इस साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और उनसे कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने वरदान स्वरूप सबसे पहले सत्यवान की दृष्टिहीन माता पिता के नेत्र की ज्योति मांगी, फिर उनका छीना हुआ राज्य मांगा और तीसरे वरदान में अपने लिए 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और वह समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और उनके पति को जीवनदान दिया। जब ये सब हुआ तब उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वटवृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं जीवन में सुख समृद्धि और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा करती है। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। और सभी महिलाओं को वट पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।